अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, आलिया नेटवर्क के देखने और सुनने वाले तमामी सामाईन की बारगाह में हम एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज इंशाअल्लाह तबारक तआला हकीम नसीम अख्तर साहब क़िबला की बारगाह में हम कोई नया नुस्ख़ा समाअत करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला, और सामाईन उससे मुस्तफ़ीज़ हासिल होंगे इंशाअल्लाह। आइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलिया नेटवर्क के नाज़रीन का मैं खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त मैं हाज़िर हूँ अपने आलिया हेल्थ केयर क्लिनिक और आलिया नेटवर्क पर। आप तमामी हज़रात नाज़रीन हमेशा इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करते हैं। मुझे उम्मीद कवी है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमेशा मेरे इस नेटवर्क पे बने रहेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। आपको अच्छी लगे वीडियो तो यकीनन आप लाइक और शेयर करें और इस नुस्ख़ा जात से फ़ायदा हासिल करें। तो आज मेरा नुस्ख़ा है, चलिए इससे पहले मैं आपको बताऊं कि तरह तरह की बीमारियां जैसे पेट के संबंधित हुआ करती है, उसमें से एक फैटी लीवर है, जिसे हम उसे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फैटी लीवर की वजह और उसका इलाज और उसकी पहचान क्या क्या है, उसके हिसाब से मैं आप तक पेश करूंगा। फैटी लीवर होने की वजह क्या है, कैसे होता है, लिहाजा इसके बारे में आप बताएं, नाज़रीन को, सामाईन को आप बताएं ये कैसे होता है, ये इसकी वजह क्या है। जी, यकीनन आपने पूछा कि फैटी लीवर की वजह क्या है। तो इस वक्त और इस दौर में जो चल रहा है, हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा लीवर जो है सही सलामत उसे डाइजेस्ट कहीं नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं यानी उसके अंदर कमी या खामी या गलती हमारी रहती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आज अक्सर लोग पेट के संबंधित मरीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। पेट के संबंधित जैसे मरीज में गैस, एसिडिटी का ज़्यादा होना। जब गैस किसी के अंदर बनेगा यानी पेट के अंदर सूजन होगी, वो करूँ ना होता है। तो ये जो है फैटी लीवर की अलग अलग पहचान है, जैसे ज़्यादा गैस बनना, ढकार आना और खाने का डाइजेस्ट ना होना, कब्ज़ का होना और इस सूरत में पेट के अंदर सूजन होना, तो फैटी लीवर की पहचान है, जैसा कि आप जानते हैं और समझते भी होंगे। अब ये लीवर अल्कोहलिक की वजह से, यानी जो लोग ज़्यादा दारू और शराब का सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनका भी लीवर ख़राब हो जाया करता है, उस पर चर्बी चढ़ जाया करती है या उस पर गंदा डिटॉक्स लीवर नहीं कर पाता है, यानी जिसके वजह से ये नतीजा निकलता है कि फैटी लीवर के वो लोग शिकार हो जाते हैं और इस बीमारी का लोग नज़रअंदाज करते हुए नज़र आते हैं। नज़रअंदाज उनका ये होता है कि वो दवाओं से बस थोड़ी सी आर्जी तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसे तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो आपकी जानलेवा भी बन सकती है। फैटी लीवर एक ऐसा मतलब मर्ज है जो किसी को नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं, बल्कि इसका इलाज सही तौर से कराना चाहिए। इसलिए क्या ऐसे ऐसे वो फैटी लीवर यानी उस लीवर पे गंदगी जम जाएगी, उसके बाद क्या होगा, आहिस्ते आहिस्ते वो लीवर अपने उसके तरफ जाएगा जहाँ से हम इलाज करना नामुमकिन होगा, यानी वो सोराइसिस के शक्ल में बदल जाएगा और जिससे लीवर हमारा काम करना बंद होगा। तो जब लीवर ख़राब होता है तो उससे पहले कुछ लक्षण हमें संदेह होता है और यही होता है कि सबसे पहला लक्षण उसके अंदर फैटी लीवर पाया जाता है और भूख का ना लगना, बदहज़मी होना, बार बार पैखाना होना और इन तमाम चीज़ों से ये अलग अलग तरीके से हर एक इंसान के अंदर ये लक्षण नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से ये पाया जाता है। मगर इतना ज़रूर समझे कि अगर किसी को फैटी लीवर है, उसकी पहचान अपने इस मैंने जो बताया इसके ज़रिए करे, या अगर किसी को ऐसा नहीं मालूम चल रहा है तो आप यकीनन सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप मालूम करेंगे कि फैटी लीवर है या नहीं है। इसका जो है आप इलाज भी बताते चलें, घरेलू नुस्खे के ज़रिए या अपने जो कुछ
नुस्खे जो आपके बनाए जाते हैं उनके ज़रिए जो है सामीन को आप इसका जो है तरीका बताएं, दवा इलाज बताएं। जी, मैं इस नुस्खे को बताऊं तो आपको मैं सबसे पहले घरेलू नुस्खा जात से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि यूनानी दवाओं का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन हयात जिगर सिरप है। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं आप तो अर्के चहारूम यानी अर्के बादियान, अर्के मकोई और अर्के कासनी और अर्के अजवाइन, इन चारों चीज़ों को यानी 50-50 मिलीग्राम एक जहाँ करें और उसके अंदर कम से कम आपको मतलब 1 कप सुसुम पानी में चारों को मिक्स कर लेना है। और चारों को मिक्स करने के बाद सब में से सिर्फ 20 ml 1 कप पानी में डाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना है। ये इसका इस्तेमाल यानी पेट के अंदर लीवर की गड़बड़ी जो है, सूजन जो है, उसके अंदर चर्बी का चढ़ा हुआ होना जो है वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म करेगा। और दूसरा इलाज मैं आपको बताऊं कि यानी एप्पल का जूस हुआ करता है और उसके बाद 20 ml एप्पल का जूस लें और 20 ml उसके अंदर आप आंवला का जूस लें और उसके बाद उसमें हल्दी यानी पहले 100 ग्राम पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर उबालें और उसके उबालने के बाद उसमें कच्चा इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। मिलाना है क्या क्या, तो 20 ml उसके अंदर मिलाना है आपको यानी एप्पल का जूस और 20 ml आंवला का जूस और उसके बाद उसके अंदर आधा चम्मच नींबू का रस। ठीक, उसके बाद फिर उसको आप अगर मिलाना चाहते हैं, शुगर नहीं है तो आप शहद का इस्तेमाल 1 चम्मच कर सकते हैं। अगर शुगर है तो आप उस शहद का इस्तेमाल ना करें। तो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें और सुबह शाम इसको आप हासिल कर सकते हैं, पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपका यानी ये लीवर जो है डिटॉक्स भी होगा और उसके अंदर से गंदगी भी ख़त्म होगी और सूजन भी ख़त्म होगा। लिहाजा इस नुस्खे पे बने रहें और इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। रब कदीर की बारगाह में दुआ गो हूँ मौला तबारक व तआला इस नुस्खे से आप सबों को फ़ायदा हासिल फरमाए। और इन देखने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बताऊँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे इस नुस्खे के साथ मेरे इस चैनल पे बने रहे। बंद कर।